इसको बार बार ये सबको रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे बताया वैसे ही लिख लिख के प्रैक्टिस करो। 3-4 रिवीजन होना चाहिए सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए। जो होमवर्क दिए थे उसको एक बार क्लियर कर देते हैं। प्रेशर बराबर, प्रेशर का बताए थे, प्रेशर बराबर फोर्स बटा क्या होता है, एरिया। शॉर्ट में लिखेंगे तो P बराबर F बटा A। प्रेशर का क्या होता है डायमेंशन, ml2 T-2। एरिया का क्या लिखेंगे, L2, ठीक है। नीचे प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। या L2, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती कर दिए छोटू, गलती ये कर दिए कि L पर पावर 1 होता है, ठीक है, कुछ नहीं, L2 नहीं होता है फोर्स में, ठीक है। तो यहाँ भी गलती चला गया। नीचे +2 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, m तो ऐसा ही रह जाएगा, +1 में से -1 गया तो ml-1, ठीक है, T-2, ठीक है। ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन, नोट करो इसको। हो गया सर। हो गया तो फिर अगला देखो, एक और दिए थे डेंसिटी का, डेंसिटी का दिए थे तुम लोग को, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है। तो डेंसिटी, आज सब बच्चा क्लास के बाद रुकेगा तब भी फटफट भाग गया था, कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम ऐसे लिखे थे, तो मास का m होगा ना जी, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L3 बताए थे पिछली क्लास में। तो इसका क्या लिखेंगे, ml-3, नीचे प्लस तो ऊपर जाके माइनस, ठीक है। और किसका बताए थे, मोमेंटम का एक दिए थे होमवर्क, मोमेंटम बराबर, ठीक है, संवेग बराबर मास गुने वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ, इसको शॉर्ट में लिखा गया था P बराबर m गुने v। तो m का डायमेंशन m लिखेंगे, वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, LT-1। तो ये हो जाएगा mLT-1, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इतना हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं और भी कुछ कुछ निकालेंगे। हो गया सर। ओके, आगे देखते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल, UNIVERSL, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक, शायद, ठीक है, एग्जैक्ट हमको हिंदी याद नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये क्या होता है, तो देखो 9th क्लास में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना था। दो वस्तु है, एक m1 m2, ठीक है, ब्रह्मांड में r दूरी पर रखा हुआ है, तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, वो कितना लगता है, F बराबर G m1 m2 बटा r², ठीक है। 9th क्लास ढंग से पढ़े होगे तो इक्वेशन पता होगा, ठीक है।
उसमें से जी जो है उसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 and m2 इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, r जो है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, F फोर्स है ही, दो वस्तु जब ब्रह्मांड में रखा हुआ है r दूरी पर, तो दोनों के बीच आकर्षण का बल लगता है। कितना लगता है? F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये फॉर्मूला, F हो गया बल, G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 6 पॉइंट, एक्यूरेट लिख देते हैं, 6.67 गुने 10 पर पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जी है जो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू इतना होता है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, एफ बल हो गया, जी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स है, m1 m2 दोनों का मास हो जाएगा, m1 इस ऑब्जेक्ट का मास, m2 इस ऑब्जेक्ट का मास, r क्या हो गया? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी। ठीक है, तो इसमें फोर्स का निकाल चुके हैं हम लोग डायमेंशन, m1 m2 मास का निकाल चुके हैं, डिस्टेंस का भी निकाल चुके हैं, जी का निकालना है तुमको। तो इतना तुम नोट करो, उसके बाद आगे बताते हैं। ऐसे जो लिखते हैं एंड है जी, इस तरीके से m1 एंड m2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। नोट कर लेना तो बताना। हो गया सर। चलो आगे जो है वो बता रहे हैं। हाँ, इसका डायमेंशन निकालना था ना, तो F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या लिखा था? mlt-2, जी का निकालना है। ठीक है, m1 द्रव्यमान है तो उसका क्या हो जाएगा? m2। ठीक है, कोई भी द्रव्यमान है उसका मास m हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्या क्या बोल दिए। फोर्स है तो उसका डायमेंशन इतना हो गया, m1 मास था तो उसका डायमेंशन m, m2 भी मास था तो उसका डायमेंशन क्या हो गया? m, r डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? l, तो l2 हो जाएगा, चूंकि उसका स्क्वायर है इसलिए। g को इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर लेके आएंगे, तो mlt-2, l2 उधर भागा में तो इधर आके गुना में। ठीक है, m उधर गुना में है, कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है पावर, तो m2 हो जाएगा, तो m2 इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, बराबर जी, नीचे प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा ना जी, l2 और 8 हो जाएगा m-2, m को ऊपर लेके चल गया। अब सबको मिला दो। ठीक है, m कहाँ कहाँ है? तो एक m यहाँ है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो m पर पावर कितना हो जाएगा? 1-2, तो -1। l यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। t पर पावर कितना है? 1 है, -2 है। तो ये हो गया कैपिटल जी का डायमेंशन। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में रे? कहीं कोई डाउट है? हो गया रे? नोट कर लिए? नो सर।
हो गया ना जी। यस सर। अब देखो डायमेंशन का कुछ यूज है वो देखेंगे। ठीक है, यूजेज ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यूज मतलब क्या होता है, उपयोग। मतलब डायमेंशन के क्या क्या उपयोग है। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, GENITY। ठीक है, होमो मतलब होता है समान। ठीक है, समानता का सिद्धांत इसको कहेंगे। ठीक है, समानता का सिद्धांत। तो क्या होता है समझो, मान लो कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समीकरण पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जोड़ घटाव, जोड़ घटाव तथा बराबर के चिन्ह से। ठीक है, कौन कौन चिन्ह से, जोड़ घटाव तथा बराबर के चिन्ह से अलग किए गए सभी टर्म। ठीक है, टर्म मतलब यहाँ हिंदी में बोलेंगे पद। ठीक है, तो जोड़ घटाव तथा बराबर के चिन्ह से अलग किए गए सभी पद का बीमा समान होगा। जैसे ही बराबर से ई अलग है, ई इधर है। ठीक है, बराबर है, जोड़ के बीच में ये एक है यूटी। ठीक है, और प्लस के बाद ये एक है, तो एस का जो बीमा होगा वही यूटी का बीमा होगा। एस का जो बीमा होगा वही किसका होगा, यूटी का बीमा होगा। और वही जो होगा हाफ एटी स्क्वायर का बीमा होगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो देखो पहले तो लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, उसके बाद फिर इसका करके देखेंगे इसका उपयोग कि सही में ऐसा होता है कि अफवाह तो नहीं है। तो देखते हैं, तो लिखो all the terms, all the terms separated by plus 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 comma minus minu minus and equality sign should have same dimension, should have same dimension। ठीक है, किसी भौतिक समीकरण में, भौतिक समीकरण में जोड़ कौमा घटाव तथा बराबर के चिन्ह से अलग किए गए सभी पदों की बीमा समान होती है, बीमा समान होती है। ठीक है, तो ये नोट करो। फिर देखते हैं इसको। हो गया सर। हो गया ना, तो देखो अगला जो है एग्जाम्पल देते हैं इसी का। जैसे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ठीक है, इसमें देखो बराबर के चिन्ह से अलग किया गया ये है। ठीक है, अब बराबर और जोड़ के बीच में ये है, और जोड़ के बाद ये है। ठीक है, तो देखो सबका
एक होना चाहिए, पहले ही पता होना चाहिए कि एस क्या है, यूटी क्या है, ए क्या है, ठीक है, क्योंकि वो तो भूल गए होगे तुम लोग। तो लिखा देते हैं एस जो है डिस्प्लेसमेंट है इस समीकरण में। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, क्योंकि 9th क्लास में तो तुम लोग पढ़ता नहीं है, पढ़ता है 10th में कई बार जाके। यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो प्रारंभिक वेग, ठीक है। टी है जो टाइम है, मतलब समय हो गया, ठीक है। ए जो है एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन है, त्वरण, ठीक है। टी टाइम लिख दिए। अब चेक करते हैं सही बात है कि नहीं, सबका बीमा सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं एस का। तो एस क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन के बीमा एल लिखाए थे ना रे तुम लोग को, ठीक है, ए। अब चेक करते हैं यूटी का। किसका चेक करते हैं? यूटी का। तो यू है वेग, तो प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, सब वेग का बीमा एक ही होगा। तो वेग का बीमा शुरू में निकलवाएंगे, एल टी माइनस वन था, ठीक है। ये किसका हो गया? यू के लिए। ये कितना हो गया? यू के लिए एल टी माइनस वन हो गया। टी का क्या लिखेंगे? टी पर पावर वन। तो एल टी पर पावर माइनस वन और प्लस वन, तो क्या हो जाएगा? जीरो। समथिंग पर पावर जीरो, तो वो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा ना, तो खाली बच गया एल, ठीक है। फिर अगला देखेंगे, एक टर्म है 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। इसका देखते हैं। तो देखो कोई संख्या का बीमा नहीं होता है, 1/2 का कोई बीमा नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। त्वरण का क्या हो जाएगा? तो LT-2 बताए थे, ठीक है, कॉपी उल्टा के देखना। उस सबको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ये जो डायमेंशन है एक बार लास्ट में भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी तुम बहुत कम चीज कर, बहुत कम क्वांटिटी का डायमेंशन जानते हो, तो वही से सब चीज का बताए जो अंडर 10 में पढ़े होगे। ये सब 2 साल में और भी बहुत कुछ हम लोग सीख लेंगे, तो उस सब का भी निकालना धीरे धीरे सीख इम्पोर्टेंट होगा। जो लास्ट में भी 2 साल का लास्ट होता है, वहां भी एक बार पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो ये त्वरण का क्या हो जाएगा? LT-2, ठीक है। और टाइम का क्या लिख देंगे? T पर पावर 2। फिर वही हो गया LT पर पावर 0, तो खाली L बच गया। तो देखो सबका बीमा सेम हो गया ना, एस का जितना हुआ उतना ही यूटी का हो गया, उतना ही हाफ एटी स्क्वायर का हो गया। इसका मतलब समानता का सिद्धांत क्या होता है? लागू होता है। कोई दिक्कत? सर फिर से समझा दीजिए सर। देखो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो समीकरण है एक, जो 9 क्लास में पढ़ना था, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है? जोड़ घटाव और बराबर के चीज से अलग किए गए सभी पद का बीमा सेम होता है। मतलब एस का जो बीमा होगा वही यूटी का होगा, वही हाफ एटी स्क्वायर का बीमा होगा, ठीक है। तो एस था विस्थापन, एस क्या था? विस्थापन, तो विस्थापक का बीमा क्या हो गया? एल। यूटी का बीमा क्या होगा? तो यहाँ लिख दिए यूटी। यू का लिखेंगे LT-1, ठीक है। और टी का क्या लिखेंगे? टी पर पावर 1, ठीक है। दोनों को कंबाइंड किए तो LT पर पावर 0 हो गया, तो ये नहीं रह गया, ठीक है। फिर हाफ एटी स्क्वायर का चेक किए तो हाफ का बीमा नहीं होगा। एक्सीलरेशन का क्या हो गया? LT-2, ठीक है। और टी का क्या हो जाएगा? टी पर पावर 2, तो LT 0 हो गया, तो ये L हो गया, ठीक है ना। समझ में आया जी? यस सर। हाँ, पीछे वाला याद करो तब समझ में आएगा, यानी कि आगे से पढ़ो पीछे वाला भूले जाओ तो कैसे बुझाएगा। चलो, तो ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग जो है, टू डिराइव द टू डिराइव द रिलेशन
between various physical quantity, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। ठीक है, तो देखो सिंपल पेंडुलम का नाम सुना है जी? सिंपल पेंडुलम, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे सरल लोलक। ठीक है, क्या होता है जो घड़ी में ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना जी, घड़ी में देखते हो ऐसे ऐसे डोलता रहता है, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे, समझ में आया क्या है सर सिंपल पेंडुलम? अरे समझ में आया रे? यस सर। घड़ी में ऐसे ऐसे डोलता रहता है, उसी को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो देखो इस सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड एक चीज होता है। टाइम पीरियड क्या होता है वो बताते हैं। मान लो कि यहाँ से बॉल यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर से वापस यहाँ आ जाएगा, जितना देर में यहाँ से यहाँ जग गया सबसे ऊपर, अब फिर वापस वहीं आएगा, उसको कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, टी बराबर क्या होता है? टाइम पीरियड। ठीक है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। क्या कहेंगे? आवर्तकाल। ठीक, इसका जो रस्सी का लंबाई होगा ये, ठीक है, उसको कहेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इतना नोट करो, आगे लिखाते हैं। हो गया सर। चलो देखो, जो रस्सी का लंबाई होता है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी। ठीक है, रस्सी की लंबाई। ठीक है, और एक तो इतना कुछ समझ गया, बेसिक टर्म समझ गया। अब कहता है तुमको क्वेश्चन में कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी कॉमा एल एंड स्मॉल जी। टी एल क्या है? टी टाइम पीरियड, एल हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई, जी है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो लिखेंगे, सर जी का मान कितना होता है सर? बताते हैं। टी कॉमा एल तथा स्मॉल जी में संबंध स्थापित करें। ठीक है, ऐसा कहता है। जी क्या है? जी है जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। गुरुत्वीय त्वरण, इसका वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो तुमको रिलेशन लाना है किसमें? टी में, एल में और जी में। तो हम निकाल सकते हैं डायमेंशन की सहायता से क्या रिलेशन होगा जो। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बताता हूं।
हो गया सर। चलो देखो, नहीं हुआ सर, थोड़ा सा बैक करिए। हो गया सर। तो देखो, अगर ऐसा रिलेशन तुमको निकालना रहे, हमको रिलेशन निकालना है टी एल जी में, ठीक है, तो ऐसे मान लो टी बराबर के इंटू एल पर पावर ए इंटू जी पर पावर बी। क्या मान लेंगे? टी एल जी में रिलेशन निकालना था, तो टी बराबर मान लिए के इंटू एल पर पावर ए जी पर पावर बी। ठीक है, तो देखो के एक कांस्टेंट मान लिया जाता है। के क्या माना जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक या नियतांक। ठीक है, तो ये मान लेंगे। अब सबका यहाँ पे डायमेंशन लिखोगे, तो टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन तो टी हो जाएगा। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको छोड़ देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन नहीं, इसको छोड़ देंगे, कोई लेना देना नहीं है उससे। फिर आएंगे किस पे? एल का, तो एल लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन क्या लिखेंगे? ए। जी क्या था? गुरुत्वीय त्वरण। तो कोई सा भी त्वरण हो उसका तो त्वरण वाला ही रहेगा ना, तो इसको लिखेंगे एल टी माइनस टू, इस पर पावर बी। अब देखो टी सिर्फ इसमें है, इसका मतलब एम पर पावर जीरो एल पर पावर जीरो लिख सकते हैं ना। टी पावर जीरो मतलब वन ही हो गया। एल कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर क्या है? एक है। ठीक है, तो पावर पर पावर गुना होता है तो एल पर पावर ए हो जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं, पावर एक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा वाला में? एल पर पावर बी। अब माइनस दो से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी पर पावर माइनस टू बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब क्या है, कंबाइंड करो सबको। कुछ नहीं तो इधर वन हो गया। एल पर पावर गुना में पावर जुड़ता है तो लिख सकते हैं एल पर पावर ए प्लस बी टी पर पावर माइनस टू बी। ठीक है, ये हो गया। एम पर पावर जीरो एल पर पावर जीरो टी पर पावर वन। इधर एम नहीं था तो एम पर पावर जीरो लिख सकते हैं, एल पर पावर ए प्लस बी टी पर पावर माइनस टू बी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद का कहानी क्या है कि इधर जितना एम का पावर, इधर एम एल टी का जितना पावर है उधर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फोर एम, एम के लिए देखेंगे तो इधर भी पावर जीरो है उधर भी जीरो है। ठीक है, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फोर एल के लिए देखेंगे, तो एल के लिए देखोगे तो इधर पावर जीरो है उधर क्या है? ए प्लस बी। तो जीरो बराबर ए प्लस बी हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, फिर टी के लिए देखेंगे, फोर टी, तो टी के लिए देखेंगे तो इधर पावर कितना है रे? एक है, तो एक बराबर इधर कितना है पावर? माइनस टू बी। तो यहाँ से देखो बी का मान निकल जाएगा कितना, इधर माइनस टू नीचे उधर गुना में तो इधर भागा में, तो माइनस वन बाई टू बराबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक नोट करो, और कहीं कोई लाइन में दिक्कत हो तो बताओ। इधर जो पावर होगा एम एल टी का, इधर जीरो था तो उधर भी जीरो, दोनों को बराबर किया। ठीक है, इधर जीरो तो उधर क्या कर दिए? ए प्लस बी। तो दूसरा इक्वेशन हो गया जो जीरो बराबर ए प्लस बी हो गया। ठीक है, वही करते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है रे, यस सर। नोट कर लिए जी? जी नो सर। सर। चलो करो। सर। हाँ बोलो।
हो गया सर। अच्छा ठीक है, चलो तो आगे अब देखते हैं। देखो फ्रॉम सेकेंड दूसरा इक्वेशन जो आया वो क्या आया, फ्रॉम सेकेंड ए प्लस बी बराबर 0 आया। इसमें पुट कर देंगे बी बराबर कितना, -1/2। तो a -1/2 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया रे, 1/2 हो गया ना। ठीक है, तो a और b का मान निकल गया। अब पहला इक्वेशन से आ जाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या था, t बराबर k इंटू एल पर पावर a g पर पावर b। ठीक है, तो t बराबर k इंटू एल का वैल्यू कितना है, a/2, यहां से देखो तो एल पर पावर 1/2 और जी बी का वैल्यू कितना आया था, -1/2, तो ये -1/2 हो गया। अब देखो गुना में पावर माइनस में है तो भागा में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऊपर -1/2 तो नीचे लाएंगे तो +1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक नोट करो फिर आगे बताता हूँ। हो गया छोटू। यस सर। तो देखो आगे क्या करना है, कुछ नहीं, हो गया, आंसर यहीं तक था। ठीक है ना। तो देखो पावर मतलब रूट होता है, तो इसको लिख सकते हैं k इंटू रूट अंडर एल बटा रूट अंडर जी। पावर 1/2 मतलब रूट होता है, तो इसको लिख सकते हैं t बराबर k रूट अंडर एल बटा जी। ठीक है, तो यहाँ डायमेंशन से इतना रिलेशन ला सकते हैं। फिर और भी मैथमेटिक्स है जो आगे की क्लास में, हायर क्लास में पढ़ना है। ठीक है, उसका उपयोग करके या फिर बाई एक्सपेरिमेंट हम लोग पता कर सकते हैं k का मान कितना होगा। तो पता लगाया गया तो k का वैल्यू आया 2 पाई, पाई मतलब समझते हो, वही मैथ वाला। तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी होता है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना होता है, इसको याद रखना, ये काम देगा। पाई टी क्या है, आवर्तकाल, पाई पता ही है, एल क्या है रस्सी की लंबाई, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है ना, तो देखो ये नोट करो। देखो जो भी पढ़ना था सारा कुछ बता दिए तुमको, लेकिन यहाँ तक जो यूज नहीं होगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अदरवाइज नहीं। मतलब कि इंजीनियरिंग मेडिकल का तो ये सब यूज होता है थोड़ा डिटेल में। बाकी जो शुरू का आज बताया ना, डायमेंशन प्रेशर वगैरह, वहीं तक काफी है, सिर्फ निकालने के लिए आता है। सर ये क्या लिखे हैं, T=2 पाई वाला। इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, ये फॉर्मूला हो गया कि कोई सिंपल पेंडुलम है ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ आने जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो ये फॉर्मूला हो गया। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। हाँ ठीक है, लोलक का आवर्तकाल या फिर कहेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। ओके सर। तो नो रुकना, तुम सर। लोग क्लास स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन रुकना अभी, भागना नहीं।